हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें खनिज संसाधनों का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो आज हम अभ्रक खनिज है उसका अध्ययन करेंगे। अभ्रक खनिज है उस पे देखो, भारत का लगभग एकाधिकार है। विश्व का 3/4 अभ्रक भारत से प्राप्त होता है। लेकिन इस अभ्रक में अब कुछ कमी आने लगी है भारत के उत्पादन में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इसका कारण यह है, एक तो आर्टिफिशियल जो अभ्रक है वो बनने लग गया है। दूसरा, अभ्रक के स्थान पर कुछ दूसरी चीज़ों ने इसकी जगह ले ली है, जैसे प्लास्टिक हो गई और कुछ अन्य जो साधन हैं उनका प्रयोग होने लग गया है अभ्रक के स्थान पर। अभ्रक जो ताप का कुचालक होता है, यानी अभ्रक जो होता है वो बहुत अधिक गर्मी को भी सहन कर लेता है, जल्दी से पिघलता नहीं है। इसलिए बिजली के सामान बनाने में, वायुयान में और जो परमाणु भट्टियाँ होती है या अन्य कुछ कोई भट्टियाँ होती है उसमें भी अभ्रक का उपयोग होता है। और अभ्रक जो है वो कई रंगों में पाया जाता है, गुलाबी है, काला है, सफ़ेद है, इस तरीके से कई अलग अलग रंगों में पाया जाता है। अभ्रक का देखो, राजस्थान में भी हमारे बहुत अधिक उत्पादन होता है। राजस्थान अभ्रक के उत्पादन में भारत में द्वितीय स्थान पर है। और राजस्थान में भी भीलवाड़ा जिला जो है वो अग्रणी है अभ्रक के उत्पादन में। तो आज हम अभ्रक का अध्ययन विस्तार पूर्वक करते हैं कि कौन सा अभ्रक उच्च क्वालिटी का होता है, कौन सी चट्टानों से ये प्राप्त किया जाता है और भारत में किन किन राज्यों से ये प्राप्त होता है। और उसके बाद विश्व व्यापार देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे कि जो अभ्रक का उत्पादन है वो कम कैसे हो रहा है, क्या वजह है। इन सभी का अध्ययन हम आज करेंगे। देखो, अभ्रक है एक तो बहुत हल्की खनिज धातु है, हल्का होता है, ये ज़्यादा वजनी नहीं होता है। और उसके बाद यह आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों में पाया जाता है। देखो कौन सी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें और परिवर्तित चट्टानें। परिवर्तित चट्टानों का अर्थ हो गया कायांतरित चट्टानें हो गया। ठीक है, चट्टानें 3 तरह की होती है, बताया हुआ है आपको। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें, 3 तरह की चट्टानें होती है। तो परिवर्तित चट्टानें हैं या कायांतरित चट्टानें ही होती है। यानी अभ्रक जो है वो आग्नेय चट्टानों में और परिवर्तित चट्टानों में पाया जाता है। और जो अभ्रक होता है वो साधारणतः छोटे टुकड़ों में प्राप्त होता है। कई बार ही कुछ बड़े टुकड़ों में यह प्राप्त हो पाता है। इनको देखो, टुकड़ों का साइज रहता है 4 मीटर लंबे होते हैं और 3 मीटर तक मोटे होते हैं। अभ्रक का जो टुकड़ा होता है 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा होता है। उसके बाद देखो, यह देखो रंग है अभ्रक के, किन रंगों में प्राप्त होता है। एक तो है सफेद, काला और गुलाबी। इन 3 रंगों में जो अभ्रक है वो प्राप्त होता है। सफेद, काला, गुलाबी और एक हरा भी है। ठीक है, तो इन 4 रंगों में अभ्रक हमें प्राप्त होता है। सफेद, काला, गुलाबी और हरा, 4 तरह का अभ्रक प्राप्त होता है। इनमें से जो सफेद अभ्रक है, सफेद अभ्रक सबसे उच्च क्वालिटी
का होता है। जो सफेद अभ्रक है वो उच्च क्वालिटी का होता है, सबसे अच्छा अभ्रक होता है। और ये देखो सफेद अभ्रक आग्नेय चट्टान की पेगमेटाइट चट्टान, सफेद अभ्रक आग्नेय चट्टान की पेगमेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टान की पेगमेटाइट चट्टानों में जो सफेद अभ्रक है वो पाया जाता है। ठीक है, पेगमेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों में ही पाया जाता है। इसे रूबी अभ्रक या मरकोविट भी कहते हैं। जो सफेद अभ्रक है, सफेद अभ्रक को देखो रूबी अभ्रक और एक और अन्य नाम है इसका मरकोविट भी कहते हैं। ठीक है, देखो सफेद अभ्रक को रूबी अभ्रक और मरकोटिव अभ्रक भी कहते हैं। दो अन्य नाम दे रखे हैं इसे। और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। और जो अभ्रक हल्का गुलाबीपन लिए हुए होता है, देखो गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं। बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। जो गुलाबी अभ्रक होता है उसे बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। तो ये अलग अलग कलर में अलग अभ्रक हमें प्राप्त होता है। और उनके जो अन्य नाम हैं वो भी ध्यान रखने जरूरी है। पूछ लिए जाते हैं कई बार कि रूबी अभ्रक किस अभ्रक को कहते हैं, सफेद अभ्रक को। और मरकोविट अभ्रक किसे कहते हैं, वो भी सफेद अभ्रक को कहते हैं। उसके बाद जो गुलाबी अभ्रक होता है उसे बायोटाइट अभ्रक कहते हैं। अब देखो अभ्रक का जो उपयोग है, अभ्रक का जो उपयोग है वो देखो, अभ्रक एक तो इसमें लचक होती है, पारदर्शिता होती है और बिजली और गर्मी की कुचालिकता के कारण बिजली के उपकरणों, बेतार के तार, कंप्यूटर, वायुयान, इनके निर्माण में अभ्रक का प्रयोग होता है। क्योंकि अभ्रक यहाँ जलता नहीं है इसलिए बिजली के सामानों में प्रयोग होता है। जो वायुयान है, जो आकाश में उड़ता है, तो जो घर्षण होता है उसकी वजह से वायुयान वगैरह है उसमें वो आग नहीं पकड़ पाता जल्दी से। जो खिड़कियाँ होती हैं वायुयान की वो अभ्रक से ही बनाई जाती है। उसके अलावा लालटेन की चिमनियों में, आँखों के चश्मों में, मकानों की खिड़कियों में, उच्च ताप में काम आने वाली भट्टियों तथा अनेक प्रकार के सजावटी सामान बनाने में अभ्रक का प्रयोग होता है। इसके चूरे को स्पिरिट में मिलाकर किसी भी आकार तथा प्रकार की चादरें बनाई जाती हैं। अब इसका उत्पादन और वितरण देखेंगे कि जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप। फिर इसका उत्पादन और वितरण देखते हैं अभ्रक का। देखो उत्पादन और वितरण। उत्पादन और वितरण। देखो विश्व में सबसे अधिक जो अभ्रक है वो भारत में ही उत्पादित किया जाता है और भारत का अभ्रक के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है।
लगभग 97% जो अभ्रक है विश्व का भारत में ही निकाला जाता है। इसमें देखो आगे, अब भारत में कुल 52,223.70 करोड़ टन अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। 52,223.70 करोड़ टन, ये देखो अभ्रक के भंडार है भारत में कुल। अभ्रक के भंडार, तो कुल भंडार कितना है भारत में? 52,223.70 करोड़ टन। और सबसे अधिक जो अभ्रक है वो आंध्र प्रदेश में 41%, आंध्र प्रदेश 41% अभ्रक प्राप्त होता है। उसके बाद राजस्थान का स्थान है, तो राजस्थान से 21% अभ्रक प्राप्त होता है। फिर स्थान आता है बिहार का, बिहार से देखो 20%, सॉरी इसमें पहले ओडिशा है, ओडिशा यहाँ से 20% अभ्रक प्राप्त होता है। उसके बाद है बिहार, बिहार से 15% अभ्रक प्राप्त होता है। बिहार से है 2% और महाराष्ट्र से है 15% अभ्रक प्राप्त होता है, और झारखंड से केवल 1%। फिर झारखंड है, झारखंड से 1% अभ्रक प्राप्त होता है। यानी सबसे अधिक जो उत्पादन है अभ्रक का वो आंध्र प्रदेश राज्य से होता है। देखो भारत में जो अभ्रक का उत्पादन है वो 140 वर्षों से हो रहा है, लेकिन अभ्रक के उत्पादन में आज़ादी के बाद ही व्यावसायिक रूप से जो अभ्रक है उसका उत्पादन होना शुरू हुआ है। यानी 1947-48 से जो अभ्रक का उत्पादन है वो व्यावसायिक स्तर पे होने लगा है। तो 1950-51 से 1960-61 के बीच 10 वर्षों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है अभ्रक के उत्पादन में। और 1960 से 61 तक अभ्रक का उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ा, परंतु इसके बाद उत्पादन परिवर्तनशील रहा। यानी 1960-61 तक तो उत्पादन ठीक रहा था, अच्छा था। उसके बाद जो अभ्रक का उत्पादन है उसमें परिवर्तन आने लगा, यानी उत्पादन कम होने लगा। उत्पादन एक तो कम होने की वजह जो अभ्रक है, अभ्रक की जो बेल्ट है जहाँ मिलता है वो असमान है। उत्पादन में कमी के कारण देखते हैं, अभ्रक में उत्पादन की कमी, कमी के क्या कारण है अभ्रक की? अभ्रक के उत्पादन में कमी के कारण, कमी के कारण है देखो, पहला देखो इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अभ्रक है उसकी मांग में भारी कमी आई है। वो भारी कमी किस लिए आई है? क्योंकि अभ्रक के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग होने लग गया है, जैसे प्लास्टिक और संश्लेषित अभ्रक, इनका उपयोग होने लग गया है। ठीक है। और सेकेंड कारण है कि देश में 350 अभ्रक की खानें हैं, जिनमें बहुत सी खानों में अभ्रक के भंडारों का बड़ी मात्रा में दोहन किया जा चुका है। अधिकांश स्थानों से प्रत्येक में 10 टन से कम अभ्रक निकाला जाता है। यानी अभ्रक खानों से बहुत अधिक निकाल चुका है भारत पहले ही, अब बहुत ही कम अभ्रक खानों में बचा हुआ है भारत की, वो भी उत्पादन इसलिए कम हो रहा है। इसके बाद थर्ड कारण है जो भारत की 20 खानों में से 20 खानों में केवल 50% अभ्रक
निकाला जाता है। जो कि बहुत कम है। 20 खानों में केवल 50% अभ्रक निकाला जाता है, जो कि बहुत कम है। इसलिए भारतीय खनन व्यवसाय में इसे बीमार बच्चा कहते हैं। ठीक है, जो अभ्रक का जो व्यवसाय है, इसे अभ्रक को बीमार बच्चा कहते हैं भारतीय खनन व्यवसाय में। यानी इसमें कोई फायदा नहीं है। अभ्रक के व्यवसाय में खनन करने से एक तरीके से ये एक बीमार बच्चा है। जैसे बीमार होता है, वो किसी काम का नहीं होता है, उल्टे उस पर खर्च करना पड़ता है। दवाई है, मेडिकल है, इसका खर्च करना पड़ता है। इसी तरह यही कंडीशन अभ्रक की है। उसमें भी मतलब कोई लाभ नहीं है अभ्रक के उत्पादन में। चौथा कारण है, अभ्रक का स्थानिक वितरण बड़ा असमान है। लगभग समस्त अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार, झारखंड पेटी में ही पाया जाता है। यानी असमान वितरण है इसका। केवल कुछ एक जगह है वहीं अभ्रक पाया जाता है, समस्त जगह अभ्रक नहीं पाया जाता है। ये भी एक कारण है अभ्रक के कम उत्पादन का। उसके बाद हम लेते हैं इसका वितरण। जैसे अलग अलग राज्य है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, जो महाराष्ट्र है, इन राज्यों में अभ्रक का उत्पादन कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ से हो रहा है, जो से मैंने पहले बताया था। इनकी जो खानें होती है वो महत्वपूर्ण होती है, उनके नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आगे लेते हैं अपने इसका वितरण देखते हैं। अब अभ्रक के वितरण में देखो, पहला स्थान है आंध्र प्रदेश राज्य का। आंध्र प्रदेश राज्य भारत का 97% अभ्रक उत्पादित करता है। वितरण पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखो, ये प्रथम स्थान पर है अभ्रक उत्पादन में भारत में। और 2011-12 में 1330 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ, जो कि भारत का 97% था। जो अभ्रक का उत्पादन था 2011-12 में 1330 टन हुआ था, जो कि भारत का जो कुल अभ्रक उत्पादन है उसका 97% था आंध्र प्रदेश राज्य में। और यहाँ की जो मुख्य पेटी है अभ्रक की मुख्य पेटी नेल्लोर जिले में स्थित है। जो मुख्य पेटी है वो नेल्लोर जिले में स्थित है, और जो कि 97 किलोमीटर लंबी और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी है। 97 किलोमीटर लंबी है और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी है। जो नेल्लोर पेटी है वो 97 किलोमीटर लंबी और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी है। इसका जो विस्तार है 1550 वर्ग किलोमीटर है। 1550 वर्ग किलोमीटर है नेल्लोर अभ्रक पेटी का। और यहाँ जो आंध्र प्रदेश में जो अभ्रक प्राप्त होता है वो हल्के किस्म का है, घटिया किस्म का है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो अभ्रक है वो राजस्थान से और बिहार और झारखंड से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश का जो अभ्रक है
वो घटिया किस्म का है और उसका मूल्य भी कम है। इस पेटी में जो खाने हैं आंध्र प्रदेश में वो यत्र तत्र बिखरी हुई है। अधिकांश जो खाने हैं वो भवाली, आत्माकुर, रामपुर तथा गुडूर तालुका में स्थित है। नेल्लोर के अतिरिक्त कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुरम तथा पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी जिलों में अभ्रक का खनन होता है। तेलंगाना के खम्माम जिले में भी अभ्रक का खनन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट राजस्थान। अगला जिला है राजस्थान। देखो राजस्थान में जो अभ्रक का उत्पादन है वो जयपुर से उदयपुर तक इसकी पेटी फैली है। अभ्रक पेटी है राजस्थान। देखो अभ्रक के उत्पादन में इसका दूसरा स्थान है। भारत में दूसरा स्थान अभ्रक उत्पादन में। और अभ्रक पेटी जयपुर से उदयपुर तक फैली है। जो अभ्रक पेटी है वो जयपुर से उदयपुर तक फैली हुई है और 322 किलोमीटर लंबी है। औसत चौड़ाई 96 किलोमीटर, 322 किलोमीटर लंबी है और चौड़ाई है इसकी 96 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई है जयपुर से उदयपुर तक। इसमें आगे है जो ये पेटी है जयपुर से उदयपुर तक, इसके मध्यवर्ती भाग में कुंभलगढ़ तथा भीलवाड़ा के निकट ये पेटी अधिक चौड़ी है। मुख्य उत्पादक जिले हैं इसमें भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, टोंक, सीकर, डूंगरपुर और अजमेर। यहाँ से राजस्थान में अभ्रक का खनन किया जाता है। और राजस्थान में कम गहराई पे घटिया किस्म का अभ्रक निकलता है, मगर और अधिक गहराई तक जब खुदाई करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का अभ्रक है निकलता है। यहाँ जो अभ्रक है वो रूबी अभ्रक निकलता है या प्राप्त होता है। रूबी अभ्रक है जो कि अभ्रक की सबसे अच्छी क्वालिटी है, वो राजस्थान से प्राप्त होता है। और सबसे अधिक जो अभ्रक है वो भीलवाड़ा से निकाला जाता है। भीलवाड़ा से अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उसके अलावा देखो भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है। अभ्रक से क्या है भीलवाड़ा में ईंटें भी बनाई जाती है। अब ये जो ईंटें होती है वो भट्टियों में उपयोग होती है ताकि ताप कितना भी अधिक हो। जो अभ्रक क्या है ताप का कुचालक होता है, या भट्टियों में ये जो ईंटें हैं उनका उपयोग होता है। राजस्थान का 40% अभ्रक रूबी अभ्रक होता है, यानी 40% जो अभ्रक है राजस्थान में वो बहुत अच्छी क्वालिटी का रूबी अभ्रक है। और भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने ये भविष्यवाणी कर रखी है, उनके अनुसार है कि राजस्थान अभ्रक के खनन के लिए सबसे अच्छी जगह है और इसका भविष्य उज्जवल है राजस्थान का। उसके बाद देखो थर्ड है बिहार और झारखंड। थर्ड है बिहार और झारखंड। बिहार और झारखंड में क्या है,
यहाँ सबसे अच्छी क्वालिटी का अभ्रक ही प्राप्त होता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का अभ्रक कौन सा है? वो है रूबी अभ्रक। ठीक है, बिहार और झारखंड। तीसरा है बिहार और झारखंड। देखो बिहार के में तो है सबसे मुख्य जगह इसका है गया, गया जिला, और झारखंड में है हजारीबाग, हजारीबाग जिला। ये मुख्य जिले हैं जहां से अभ्रक का उत्पादन होता है। अब देखते हैं इसमें अभ्रक की एक अन्य पेटी बिहार तथा झारखंड राज्यों में विस्तृत है। इन राज्यों का अभ्रक उच्च कोटि का होता है। यहाँ की मुख्य अभ्रक उत्पादक पेटी बिहार के गया जिले से शुरू होकर झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा, देखो हजारीबाग एक कोडरमा नाम आया है, कोडरमा। ठीक है, ये देखो बहुत फेमस है कोडरमा। पूछा जाता है कोडरमा जो खान है वो किसके लिए, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। तो झारखंड में जो अभ्रक है कौन सी खान से निकाला जाता है? वो है कोडरमा खान। तो ये कंपटीशन में भी खूब पूछा जाता है। झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा तथा गिरिडीह होती हुई बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर तक फैली है। इस पेटी की जो लंबाई है 160 किलोमीटर, चौड़ाई 26 से 32 किलोमीटर है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3400 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर उच्च कोटि का रूबी अभ्रक प्राप्त होता है। इस प्रकार यह पेटी अधिक मात्रा में उच्च कोटि का अभ्रक प्रदान करती है। कौन सी पेटी? गया से लेकर हजारीबाग तक की जो पेटी है, बिहार की पेटी और झारखंड की पेटी, अभ्रक की जो पेटी है वो आपस में मिली हुई है, और यह जो पेटी है यह विश्व का अभ्रक भंडार कहलाती है। गया और हजारीबाग जिले की जो पेटी है वो विश्व की अभ्रक, ये जो पेटी है विश्व का अभ्रक भंडार कहलाती है। विश्व अभ्रक भंडार। जो गया और हजारीबाग की जो पेटी है उसे विश्व का अभ्रक भंडार कहते हैं। हजारीबाग झारखंड का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक जिला है, जो इस राज्य का 75% अभ्रक उत्पादित करता है। यानी हजारीबाग जो जिला है वो झारखंड का 75% अभ्रक का उत्पादन करता है। उसके बाद बिहार का महत्वपूर्ण राज्य जिला है गया। इस राज्य का आधे से भी अधिक अभ्रक पैदा करता है। जो गया है वो लगभग बिहार है उसका 50% से भी अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। मुंगेर जिले में बिहार का 5% अभ्रक पैदा किया जाता है। बिहार जिले में मुंगेर है वो 5% अभ्रक का उत्पादन करता है। उसके बाद कुछ अन्य जिले राज्य भी है जहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब लेते हैं अभ्रक का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में है, इसमें जो भारत है अपने जो उत्पादित अभ्रक है उसका 90% विदेशों को निर्यात कर देता है। 2014-15 में लगभग 342 करोड़ रुपए का अभ्रक निर्यात किया गया। भारतीय अभ्रक के ग्राहक जापान, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी और नीदरलैंड ये देश है जो भारत से अभ्रक का आयात करते हैं। ये देश मिलकर भारत का 80% अभ्रक खरीदते हैं। अधिकांश अभ्रक कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई और चेन्नई बंदरगाहों से निर्यात किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे अभ्रक निर्यात में
वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ जाने से अभ्रक के निर्यात से विदेशी मुद्रा अधिक कमाई गई। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है, भारत में औद्योगिक विकास के साथ साथ अभ्रक की घरेलू खपत बढ़ रही है, जिससे निर्यात के लिए कम अभ्रक बच पाता है। तो भारत की खुद की घरेलू आवश्यकता है, क्योंकि भारत में भी बहुत सी इंडस्ट्रियां हैं जो शुरू हुई है, तो वहाँ अभ्रक की खपत होने लगी है। इसलिए अधिक जो अभ्रक है वो निर्यात नहीं कर पाता है भारत। सेकेंड कारण है इसका, उन्नत देशों में कृत्रिम अभ्रक पैदा होने लगा है। जो विकसित देश है वहाँ पे जो आर्टिफिशियल अभ्रक है वो अधिक बनने लगा है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल अभ्रक है उसकी कीमत भी कम होती है। थर्ड पॉइंट है, हमारे अभ्रक को अन्य देशों के अभ्रक की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ब्राज़ील का अभ्रक भारत के अभ्रक का मुख्य प्रतिद्वंदी है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो कई देश है वो भी अपना अभ्रक बेचते हैं, तो वहाँ भी भारत को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। चौथा कारण है, कई देशों में अभ्रक के प्रतिस्थानी का प्रयोग होने लगा है। इस कारण भारतीय अभ्रक की मांग घटने लगी है। प्रतिस्थानी का मतलब हुआ अभ्रक के स्थान पर किसी अन्य वस्तु का प्रयोग, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तो इसलिए जो अभ्रक है उसकी मांग कम होने लगी है। लेकिन भारत में अभ्रक के खनन संबंधी नई तकनीकी का प्रयोग करके कार्य कुशलता बढ़ाई जा रही है। तो भारत भी क्या कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, अपनी कार्य क्षमता और कुशलता दोनों को ही बढ़ा रहा है, जिससे अभ्रक का खनन कम कीमत पे हो सके। जितना कम कीमत पे अभ्रक का खनन होगा वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत कम होगी। कीमत कम होगी तो भारत का जो अभ्रक है उसका आयात अधिक होगा, और जो भारत है अपने प्रतिद्वंदी को प्रतिस्पर्धा में पछाड़ पाएगा, और भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने निर्यात को बनाए रखने में सफल होगा। तो कीमत कम होगी तो कोई भी देश खरीद ले सकता है। हम भी यही करते हैं, बाजार जाते हैं जहाँ कम कीमत मिलती हो किसी वस्तु की, तो कम कीमत में हम उस वस्तु को खरीदते हैं। तो आज हमने अभ्रक खनिज का अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।